नमस्कार। बाड़मेर के अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है और आज आपको सुनाने वाली हूं मैं तस्कर और अपराधी चंदू जानी की कहानी। तो राजस्थान की तपती रेत पर एक दिन अचानक सनसनी फैल गई। 50,000 रुपए का इनामी बदमाश चंदू जानी, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस कई महीनों से ढूंढ रही थी, राजस्थान एटीएस के शिकंजे में आ गया। कानपुर के नजीराबाद थाने से वांछित चंदू उर्फ चंद्र प्रकाश आखिरकार बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र में सरेंडर करने पहुंचा। चंदू की गिरफ्तारी के बाद एटीएस की टीम उसे लेकर बाड़मेर रवाना हुई, लेकिन उन्हें अंदेशा नहीं था कि रास्ते में नर्क टूट पड़ेगा। 4 लग्जरी गाड़ियां आई, उसमें सवार बदमाश एटीएस पर धावा बोलने लगे और फिल्मी अंदाज में उन्होंने एटीएस की गाड़ी रुकवाई। गोलियों के बौछार के बीच चंदू को छुड़ा कर ले गए। पुलिस बल पूरा सख्ते में आ गया और खबर तेजी से कानपुर तक पहुंच गई और यूपी एसटीएफ भी तुरंत अलर्ट पर आ गई। अब एसटीएफ ने क्या किया, बाड़मेर पुलिस के साथ मिलकर पूरे जिले में नाकेबंदी की और चंदू के रिश्तेदारों और करीबियों के घर छापे मारे। सर्विलांस टीम को भी एक्टिव कर दिया। जिले की हर सड़क, हर गली, हर चौक पर चेकिंग शुरू हुई। पुलिस का रुख सख्त था और दबाव इतना बढ़ गया कि अगले ही दिन चंदू ने बाड़मेर की सदर कोतवाली में खुद सरेंडर कर दिया। फिर पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया और पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। पर चंदू कोई आम अपराधी नहीं था। उसके खिलाफ कानपुर नगर और देहात में कुल 5 गंभीर केस दर्ज थे। नजीराबाद, महाराजपुर, रसूलाबाद में लॉकडाउन के दौरान उसकी कार से 3 करोड़ की शराब बरामद हुई थी। वो बिहार समेत कई राज्यों में अवैध शराब की सप्लाई करता था। 2 करोड़ की लग्जरी कारों का मालिक चंदू कुल मिलाकर करीब 1000 करोड़ की अवैध संपत्ति का सरगना था। चंदू की ताकत सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी गहरी पहुंच राजनीतिक गलियारों तक भी थी और राजस्थान के कई प्रभावशाली नेताओं से उसके संपर्क थे। और यही वजह थी कि हर बार वो पकड़ा जाता, लेकिन पुलिस की पकड़ से निकल जाता था। एसटीएफ ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई राजनीतिक ढाल उसे बचा लेती थी। पर इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। पुलिस के सख्त रुख, दबिश और रणनीति ने आखिरकार चंदू को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं थी, ये उस सिस्टम को चुनौती देने की कहानी थी जो पैसों और सियासत के मेल से खुद को कानून से ऊपर समझता है। और इस तरीके से ये कहानी खत्म हुई। तो फिल्मी अंदाज में मैं कई तरह के कहानियां आपको तस्करों की सुना चुकी हूं। अगर आप भी चाहते हैं, जानते हैं किसी ऐसे तस्कर को, तो शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में उसका नाम। रिसर्च के बाद हम उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। और देखिए, संवाद की ये पहल है एक ऐसी कहानी आप तक पहुंचाना, क्योंकि नशे के आड़ तले और इस तरह की गतिविधियां चाहे अनचाहे आपके आसपास कहीं हो रही है, आपको पता है, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें बताएंगे तो हम उसका खुलासा भी करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से और स्टोरीज के माध्यम से पर्दाफाश करने के साथ साथ सबके सामने लेकर आएंगे। ये वादा है हमारा। ऐसे ही बाड़मेर के अलावा अगर कहीं और की भी आपको कहानियां सुननी है तो उसका नाम भी लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।